भगवान श्री रमण महर्षि को मेरा शत शत नमन। भगवान श्री रमण महर्षि ने योग सूत्र के सार को बहुत ही सुंदर और सरल अर्थों में समझाया। आइए सुनते हैं भगवान श्री रमण महर्षि के अनुसार योग वशिष्ठ का पहला अध्याय। पहला सूत्र। उस शांत तेज को नमस्कार है जो देश काल आदि से अनंत और असीमित है, शुद्ध चेतना है जिसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। दूसरा, ना तो वह जो पूरी तरह से अज्ञानी है और ना ही वह जो इसे जानता है अर्थात सत्य इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए पात्र है। केवल वही जो सोचता है कि मैं बंधा हूँ, मुझे मुक्त होना ही चाहिए, इसका अध्ययन करने का अधिकारी है। तीसरा, जब तक किसी पर भगवान की कृपा ना हो जाए तब तक उसे ना तो उचित गुरु मिलेगा और ना ही उचित ग्रंथ। चौथा, हे राम, जिस प्रकार एक स्थिर नाव नाविक से प्राप्त होती है उसी प्रकार संसार सागर को पार करने की विधि महान आत्माओं की संगति से सीखी जाती है। पांचवा, संसार के लंबे समय तक रहने वाले रोग का महान उपचार यह जांच है मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है जो इसे पूरी तरह ठीक कर देता है। छठा, एक दिन भी ऐसे स्थान पर नहीं बिताना चाहिए जहाँ अच्छे फल और ठंडी छाया वाला बुद्धिमान सत्य जानने वाला वृक्ष ना हो। सातवां, संतों के पास जाना चाहिए भले ही वे शिक्षा ना दें, यहाँ तक कि उनकी हल्की फुल्की बातचीत में भी ज्ञान होता है। आठवां, संतों की संगति शून्यता को पूर्णता में, मृत्यु को अमरता में और विपत्ति को समृद्धि में बदल देती है। नौवां, यदि संतों को केवल अपने सुख की ही चिंता होती तो संसार के दुखों से पीड़ित लोग किसकी शरण लेते। 10वां, हे भले आत्मा, एक योग्य शिष्य को जो वैराग्य प्राप्त हुआ है, जो दिया जाता है वही वास्तविक ज्ञान है। यह पवित्र ग्रंथों का वास्तविक तात्पर्य है और व्यापक ज्ञान भी है। 11वां, शिक्षण की पारंपरिक पद्धति का पालन करना केवल परंपरा के लिए संरक्षण है। शुद्ध जागरूकता केवल शिष्य की समझ की स्पष्टता से उत्पन्न होती है। 12वां, भगवान को पवित्र ग्रंथों या गरुड़ की सहायता से नहीं देखा जा सकता, आत्मा को शुद्ध बुद्धि से आत्मा ही देखती है। 13वां, मनुष्यों द्वारा अर्जित सभी कलाएं अभ्यास के अभाव में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान की यह कला एक बार उभरने के बाद लगातार बढ़ती रहती है। 14वां, जिस प्रकार गले में पहना हुआ आभूषण भूलने से खोया हुआ माना जाता है और गलती का एहसास होने पर प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के वचनों से भ्रम दूर होने पर आत्मा प्राप्त हो जाती है। 15वां, वह वास्तव में एक अभागा व्यक्ति है जो स्वयं को ना जानकर इंद्रिय विषयों में आनंद लेता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत देर से पता चलता है कि उसने जो भोजन किया था वह जहरीला था। 16वां, वह विकृत मनुष्य जो यह जानकर भी कि संसारिक वस्तुएं मिथ्या हैं फिर भी उन्हीं के विषय में सोचता रहता है, वह मनुष्य नहीं गधा है। 17वां, जरा सा विचार भी मनुष्य को दुख में डुबा देता है, सभी विचारों से रहित होने पर वह अविनाशी आनंद का आनंद लेता है। 18वां, जिस प्रकार हम एक घंटे के स्वप्न में सैकड़ों वर्षों के भ्रम का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हम जागृत अवस्था में माया के खेल का अनुभव करते हैं। 19वां, वह सुखी व्यक्ति है
जिसका मन आंतरिक रूप से शांत और राग से और द्वेष से मुक्त है और जो इस संसार को एक दर्शक की तरह देखता है। 20वां, जिसने यह अच्छी तरह से समझ लिया है कि स्वीकृति और अस्वीकृति के सभी विचारों को कैसे त्यागना है और जिसने अंतरतम हृदय के भीतर मौजूद चेतना को महसूस कर लिया है, उसका जीवन शानदार है। 21वां, शरीर के विघटन पर केवल हृदय द्वारा सीमित आकाश चेतना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लोग व्यर्थ ही विलाप करते हैं कि आत्मा लुप्त हो गई। 22वां, जब बर्तन आदि टूट जाते हैं तो उनके भीतर जगह असीमित हो जाती है। इसी प्रकार जब शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो आत्मा शाश्वत और अनासक्त रहती है। 23वां, कोई भी वस्तु कहीं भी किसी भी समय जन्मती या मरती नहीं है। वह ब्रह्म ही संसार के रूप में भ्रामक रूप से प्रकट होता है। 24वां, आत्मा अंतरिक्ष से भी अधिक व्यापक है। यह शुद्ध, सूक्ष्म, अक्षय और शुभ है। ऐसे में उसका जन्म कैसे हो सकता है और उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। 25वां, यह सब शांत है, आदि, मध्य और अंत से रहित, जिसे अस्तित्व या गैर अस्तित्व में नहीं कहा जा सकता। ये जानिए और खुश रहिए। 26वां, हे राम, अज्ञानता में डूबा हुआ जीवन जीने की अपेक्षा हाथ में मिट्टी का कटोरा लेकर बहिष्कृत चांडालों की गलियों में भीख मांगते हुए घूमना अधिक श्रेष्ठ है। 27वां, ना तो बीमारी, ना जहर, ना विपत्ति, ना ही दुनिया की कोई अन्य चीज़ पुरुषों को उनके शरीर में पैदा हुई मूर्खता से अधिक पीड़ा पहुंचाती है। इस प्रकार योग वशिष्ठ का सार पहला अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। आइए शुरू करते हैं योग वशिष्ठ का दूसरा अध्याय, संसार की अवास्तविकता। पहला सूत्र, जिस प्रकार मंद्रा पर्वत, जिससे देवताओं और असुरों द्वारा मंथन किया गया था, के शांत हो जाने पर दूध का विशाल सागर शांत हो गया, उसी प्रकार जब मन शांत हो जाता है तो संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है। दूसरा, जब मन सक्रिय हो जाता है तो संसार का उदय होता है और जब मन शांत होता है तो यह समाप्त हो जाता है। इसलिए श्वास और अव्यक्त इच्छाओं, वासनाओं को नियंत्रित करके मन को स्थिर करें। तीसरा, यह बेकार शाब्दिक रूप से जला हुआ संसार की कल्पना से पैदा होता है और कल्पना के अभाव में गायब हो जाता है। यह निश्चित है कि यह सर्वथा अप्रामाणिक है। सच्चाई पता चलने पर सांप की तस्वीर में सांप की कल्पना करना बंद हो जाता है। इसी प्रकार संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब सत्य का एहसास होता है, भले ही वह प्रकट होता रहे। पांचवा, संसार का यह दीर्घकालिक भूत जो मनुष्य के भ्रमित मन की रचना है और उसके दुखों का कारण है, जब कोई इस पर विचार करता है तो गायब हो जाता है। छठा, हे राम, माया ऐसी है कि यह अपने विनाश से ही आनंद लाती है। इसकी प्रकृति गूढ़ है। अवलोकन के दौरान भी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सातवां, हे बालक, यह माया सचमुच अद्भुत है जो सारे संसार को भरमाती है। यह इसके कारण है कि शरीर के सभी अंगों में व्याप्त होने पर भी आत्मा का बोध नहीं होता। आठवां, जो कुछ भी दिखाई देता है उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है।
यह गंधर्वों के पौराणिक शहर या मृग तृष्णा की तरह है। 9वां, जो हमारे भीतर होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वह शाश्वत और अविनाशी आत्मा कहलाता है। 10वां, जिस प्रकार झील के किनारे के वृक्षों का प्रतिबिंब होता है जल में, उसी प्रकार ये सभी विविध वस्तुएं हमारी चेतना के विशाल दर्पण में प्रतिबिंबित होती हैं। 11वां, यह सृष्टि जो केवल चेतना का खेल है, रस्सी में सांप के भ्रम की तरह ऊपर उठती है जब अज्ञान होता है और सही ज्ञान होने पर समाप्त हो जाती है। 12वां, यद्यपि बंधन वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, फिर भी यह सांसारिक भोगों की इच्छा से मजबूत हो जाता है। जब यह इच्छा शांत हो जाती है तो बंधन कमज़ोर हो जाता है। 13वां, समुद्र से उठने वाली लहरों की तरह अस्थिर मन परमात्मा के विशाल और स्थिर विस्तार से बाहर निकलता है। 14वां, यह उसके कारण है जो हमेशा अपनी मर्जी से जल्दी और स्वतंत्र रूप से कल्पना करता है कि यह जादुई शो दुनिया का जागृत अवस्था में प्रक्षेपित होता है। 15वां, यह संसार असत्य होते हुए भी अस्तित्व में प्रतीत होता है और एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन भर के कष्ट का कारण बनता है, जैसे एक लड़के के लिए अस्तित्वहीन भूत भय का कारण होता है। 16वां, जिसे सोने का पता नहीं, उसे कंगन ही दिखता है, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि यह महज सोना है। 17वां, इसी प्रकार नगर, घर, पर्वत, सर्प आदि सब अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में अलग अलग वस्तुएं, निरपेक्ष दृष्टि से यह उद्देश्य संसार ही विषय स्वयं है, यह स्वयं से अलग नहीं है। 18वां, अज्ञानी के लिए संसार दुख से भरा है और बुद्धिमान के लिए आनंद से भरा है। अंधे व्यक्ति के लिए संसार अंधकारमय है और जिसके पास आँखें हैं उसके पास संसार उजियाला है। 19वां, विवेकशील व्यक्ति का आनंद जिसने संसार को अस्वीकार कर दिया है और सभी मानसिक अवधारणाओं को त्याग दिया है, लगातार बढ़ता रहता है। 20वां, जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में बादल अचानक प्रकट हो जाते हैं और अचानक ही सारा ब्रह्मांड अपने में विलीन हो जाता है। 21वां, जो किरणों को सूर्य से भिन्न नहीं मानता और यह अनुभव करता है कि वे सूर्य ही हैं, वह निर्विकल्प कहलाता है। 22वां, जिस प्रकार कपड़े की जांच करने पर वह केवल धागा ही नज़र आता है, उसी प्रकार जांच करने पर यह संसार भी केवल आत्मा ही नज़र आता है। 23वां, यह आकर्षक संसार चेतना के अमृत सागर में एक लहर की तरह उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। फिर वह मध्य में अर्थात जब प्रकट हो, उससे अर्थात चेतना से भिन्न कैसे हो सकता है। 24वां, जिस प्रकार झाग, लहरें, ओस और बुलबुले जल से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार आत्मा से उत्पन्न हुआ यह संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। 25वां, जिस प्रकार फल, पत्तियां, लताएं, फूल, शाखाएं, टहनियाँ और जड़ से युक्त वृक्ष के बीज में विद्यमान है, उसी प्रकार यह व्यक्त जगत ब्रह्म में विद्यमान है। 26वां, जिस प्रकार घड़ा मिट्टी में ही मिल जाता है, लहरें पानी में और आभूषण सोने में ही मिल जाते हैं, उसी प्रकार संसार जो आत्मा से निकला है अंततः आत्मा में ही मिल जाता है। 27वां, जब कोई रस्सी को नहीं पहचानता तब सांप प्रकट हो जाता है, जब कोई रस्सी को पहचान लेता है तो यह गायब हो जाता है। इसी प्रकार यह संसार तब प्रकट होता है जब आत्मा की पहचान नहीं होती, जब स्वयं को पहचान लिया जाता है तो यह गायब हो जाता है। 28वां, यह अदृश्य आत्मा के प्रति हमारी विस्मृति ही है, जिसके कारण संसार उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे रस्सी की अज्ञानता के कारण सांप प्रकट होता है। 29वां, जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न और स्वप्न में जागृत अवस्था असत्य हो जाती है, उसी प्रकार जन्म में मृत्यु और मृत्यु में जन्म असत्य हो जाता है।
30वां, इस प्रकार ये सब ना तो वास्तविक है और ना ही अवास्तविक, वे ब्रह्म का प्रभाव है, पिछले कुछ अनुभवों से उत्पन्न आभास मात्र है। इस प्रकार योग वशिष्ठ सार का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। आइए सुनते हैं उसका तीसरा अध्याय। एक मुक्त व्यक्ति के लक्षण। जीवन मुक्त। पहला सार सूत्र। आत्म का ज्ञान वह अग्नि है जो इच्छा की सूखी घास को जला देती है। वास्तव में इसे ही समाधि कहा जाता है, ना कि केवल भाषण से परहेज करना। दूसरा, जो यह जान लेता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में चेतना के अलावा और कुछ नहीं है और बिल्कुल शांत रहता है, वह ब्रह्म के कवच द्वारा संरक्षित है, वह खुश है। तीसरा, जिस योगी ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जो हर चीज़ से परे है और हमेशा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल रहता है, वह वास्तव में सर्वोच्च भगवान है। चौथा, जो अपने अंतरतम हृदय में ब्रह्म से संबंधित उपनिषदों के अर्थ पर विचार करता है और खुशी और दुख से प्रेरित नहीं होता, उसे संसार से पीड़ा नहीं होती। पांचवा, जिस प्रकार आग लगने पर पशु पक्षी पर्वत पर आश्रय नहीं लेते, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी के मन में कभी बुरे विचार नहीं आते। छठा, बुद्धिमान पुरुष भी मूर्ख व्यक्तियों की तरह कभी कभी दूसरों को क्रोधित करते हैं, लेकिन वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी सहज भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण कर सकें, अर्थात यह देख सकें कि दूसरे व्यक्तियों का क्रोध किस हद तक प्रभावित करेगा उन्हें। सातवां, जिस प्रकार काल्पनिक सांप के कारण होने वाली शरीर की कंपी शरीर में कांपना कुछ समय के लिए यह जानने के बाद भी बनी रहती है कि कोई सांप नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म का प्रभाव छुटकारा पाने के बाद भी कुछ समय के लिए बना रहता है। आठवां, जिस प्रकार एक क्रिस्टल पर उसमें दिखाई देने वाली चीज़ का दाग नहीं पड़ता, उसी प्रकार सत्य का ज्ञाता भी वास्तव में अपने कृत्यों के परिणाम से प्रभावित नहीं होता। नौवां, बाह्य कर्मों में तत्पर रहते हुए भी सत्य का ज्ञाता हमेशा सोते हुए व्यक्ति की तरह अंतर्मुखी और अत्यंत शांत रहता है। 10वां, अद्वैत के प्रति दृढ़ता से आश्वस्त और पूर्ण मानसिक शांति का आनंद लेते हुए योगी दुनिया को ऐसे देखते हुए अपना काम करते हैं जैसे कि यह एक सपना हो। 11वां, उस सच्चाई के जानने वाले को आज व युग के अंत में मृत्यु आ पड़े, वह कीचड़ में दबे सोने की तरह निष्कलंक रहता है। 12वां, वह काशी में या किसी बहिष्कृत कुत्ते का मांस पकाने वाले के घर में अपना शरीर त्याग सकता है, वह इच्छा रहित उसी क्षण मुक्त हो जाता है जब उसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। 13वां, हे राम, जो इच्छाहीन है उसके लिए पृथ्वी गाय के खुर के समान महत्वहीन है। मेरू पर्वत एक टीला है और अंतरिक्ष एक टीले के समान है। 14वां, अंतरिक्ष में एक खाली बर्तन की तरह सत्य का ज्ञाता भीतर और बाहर दोनों तरफ से खाली है, जबकि साथ ही वह समुद्र में डूबे हुए बर्तन की तरह अंदर और बाहर से भरा हुआ है। 15वां, जो अपने द्वारा देखी गई वस्तुओं को ना तो पसंद करता है और ना ही नापसंद करता है और जो सोते हुए व्यक्ति की तरह संसार में व्यवहार करता है, वह मुक्त व्यक्ति कहा जाता है। 16वां,
जो इच्छाओं की गांठों से मुक्त है और जिसका संदेह शांत हो गया है, वह शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, जीवन मुक्त। यद्यपि वह बंधा हुआ प्रतीत हो सकता है, परंतु वह स्वतंत्र है, तस्वीर में दीपक की तरह रहता है। 17वां, जिसने आसानी से, जैसे कि खेल में, अपनी सभी अहंकारी प्रवृत्तियों को त्याग दिया है और ध्यान की वस्तु को भी त्याग दिया है, उसे शरीर में रहते हुए भी मुक्त कहा जाता है। 18वां, जो एक अंधे की तरह अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानता, अपने पीछे छोड़ देता है, जो सांप की तरह मोह से डरता है, जो इंद्रिय भोगों और बीमारियों को समान रूप से देखता है, वह महिलाओं की संगति की उपेक्षा करता है, जैसे वह करता है हम में से एक ब्लेड, जो मित्र और शत्रु के बीच कोई अंतर नहीं पाता, वह इस लोक और परलोक में सुख का अनुभव करता है। 19वां, जो अपने मन से धारणा की सभी वस्तुओं को त्याग कर देता है और पूर्ण शांति प्राप्त करके अंतरिक्ष की तरह स्थिर रहता है, दुख से अप्रभावित रहता है, वह एक मुक्त व्यक्ति है, वह सर्वोच्च भगवान है। 20वां, जिस नेक दिल मनुष्य के मन की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वह मुक्त मनुष्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान करते हैं या नहीं करते, या क्रिया करते हैं या नहीं करते। 21वां, अनात्मा में स्व का विचार बंधन है, इसका त्याग ही मुक्ति है। सदैव मुक्त आत्मा के लिए ना तो बंधन है और ना ही मुक्ति। 22वां, यदि यह समझकर कि धारणा की वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, उन वस्तुओं से तो मुक्ति का सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। 23वां, सभी अव्यक्त प्रवृत्तियों के परित्याग को बुद्धिमानों ने सर्वोत्तम अर्थात वास्तविक मुक्ति कहा है। वह भी मुक्ति प्राप्त करने का दोष रहित उपाय है। 24वां, मुक्ति ना तो आकाश के उस पार है, ना पाताल में है, ना पृथ्वी पर है। सभी इच्छाओं के उन्मूलन से मन का विलुप्त होना मुक्ति कहा जाता है। 25वां, हे राम, ना बुद्धि है, ना अविद्या, ना मन और ना ही कोई जीव है, वे सभी ब्रह्म में कल्पित है। 26वां, जो व्यक्ति अनंत शुद्ध चेतना, आनंद और अयोग्य अद्वैत में स्थापित है, उसके लिए बंधन या मुक्ति का सवाल ही कहाँ है, यह देखते हुए कि कोई दूसरी इकाई नहीं है। 27वां, हे राम, मन ने अपनी ही गतिविधि से स्वयं को बांध लिया है। जब यह शांत होता है तो यह स्वतंत्र होता है। इस प्रकार योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत है। उसका 4था अध्याय शुरू करते हैं। मन का विघटन। पहला, अविभाजित चेतना अपने लिए अवांछनीय वस्तुओं की कल्पना करती है और उनके पीछे दौड़ती है, तब इसे मन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पानी में लहरें की तरह अलग अलग वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति उत्पन्न हुई। तीसरा, जिस प्रकार वायु से उत्पन्न हुई अग्नि ज्वाला बनकर भड़कती है, उसी वायु से बुझ जाती है, उसी प्रकार जो कल्पना से उत्पन्न होता है वह कल्पना द्वारा ही नष्ट हो जाता है। चौथा, इस कल्पना द्वारा विस्मृति के कारण मन अस्तित्व में आया है। स्वप्न में स्वयं की मृत्यु के अनुभव की तरह जांच करने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पांचवा, जो आत्मा नहीं है
उसमें आत्मा की कल्पना गलत समझ के कारण होती है। जो अवास्तविक है उसमें वास्तविकता का विचार, हे राम, उसे मन चित्त जानो। छठा, यह वह है, मैं यह हूँ, वह मेरा है, ऐसे विचारों से मन बनता है। जब कोई इन झूठे विचारों पर विचार करता है तो यह गायब हो जाता है। सातवां, कुछ चीज़ों को स्वीकार करना और कुछ को अस्वीकार करना मन का स्वभाव है, यह बंधन है और कुछ नहीं। आठवां, मन संसार का निर्माता है, मन व्यक्तिगत पुरुष है, केवल वह जो मन द्वारा किया जाता है किया हुआ माना जाता है, वह नहीं जो शरीर द्वारा किया जाता है। जिस हाथ से कोई पत्नी को गले लगाता है उसी हाथ से बेटी को गले लगाता है। नौवां, मन प्रत्यक्ष वस्तुओं का कारण अर्थात उत्पन्न है, इस पर तीनों लोक निर्भर हैं। इसके विलीन होने पर संसार भी विलीन हो जाता है। इसे प्रयास से ठीक करना अर्थात शुद्ध करना है। 10वां, मन अव्यक्त संस्कारों वासनाओं से बंधा हुआ है। जब इसे कोई इम्प्रेशन ना हो तो यह मुक्त है। इसलिए हे राम, विवेक के माध्यम से शीघ्रता से वह स्थिति लाओ जिसमें कोई संस्कार ना हो। 11वां, जिस प्रकार बादल की एक रेखा चंद्रमा को कलंकित कर देती है या स्याही का एक धब्बा चूने से पुती हुई दीवार को कलंकित कर देता है, उसी प्रकार इच्छा की बुरी आत्मा आंतरिक मनुष्य को कलंकित कर देती है। 12वां, हे राम, जो व्यक्ति अंतर्मुखी होकर तीनों लोकों को सूखी घास की तरह ज्ञान की अग्नि में आहुति देता है, मन के भ्रम से मुक्त हो जाता है। 13वां, जब कोई स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में वास्तविक सत्य को जानता है और कुछ भी नहीं सोचता लेकिन सब कुछ त्याग कर अपने आप में रहता है, मन अस्तित्व में नहीं आता। 14वां, जागृत अवस्था में मन भयानक, स्वप्न अवस्था में कोमल, गहरी नींद में मंद और इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में ना होने पर मृत हो जाता है। 15वां, जिस प्रकार कटक के बीज का चूर्ण जल में गंदगी को जमाकर जल में ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार मन भी सभी संस्कारों को हटाकर स्वयं स्वयं में लीन हो जाता है। 16वां, मन संसार है, मन को भी बंधन कहा गया है। शरीर मन से वैसे ही सक्रिय होता है जैसे पेड़ हवा से हिल जाता है। 17वां, सबसे पहले हथेली को हथेली से दबाकर, दांतों से दांत पीसकर और अंगों से अंगों को मोड़कर पहले अपने मन को जीतें। 18वां, क्या मूर्ख को संसार में इच्छानुसार घूमने और ध्यान की बातें करने में शर्म नहीं आती, जबकि वह मन को भी नहीं जीत पाता। 19वां, जीता जाने वाला एकमात्र देवता मन है। इसकी विजय से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसकी विजय के बिना अन्य सभी प्रयास निरर्थक हैं। 20वां, अविचलित रहना ही आशीर्वाद की नींव है। इससे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए मन पर विजय प्राप्त किए बिना तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना भी घास के तिनके के समान महत्वहीन है। 21वां, बुद्धिमानों की संगति, गुप्त संस्कारों का त्याग, आत्मजांच, श्वास पर नियंत्रण, ये मन को जीतने के साधन हैं। 22वां, जो चमड़े से पहने हुए हैं उसके लिए पृथ्वी चमड़े से मड़ी हुई के समान है। इसी प्रकार जो मन पूर्ण अर्थात अविभाजित है उसके लिए संसार अमृत से भर जाता है। 23वां,
मैं ब्रह्म नहीं हूँ, यह सोचने से मन बंध जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, यह सोचने से पूर्णता मुक्त हो जाता है। 24वां, जब मन का त्याग हो जाता है अर्थात विलीन हो जाता है, तो जो कुछ भी द्वैत या एक है वह विलीन हो जाता है। उसके बाद जो बचता है वह परम ब्रह्म है, शांतिपूर्ण, शाश्वत और दुख से मुक्त। 25वां, शुद्ध मन वाले व्यक्ति द्वारा महसूस किए गए परम आनंद की तुलना कुछ भी नहीं है। जिसने शुद्ध चेतना की स्थिति प्राप्त कर ली है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार योग वशिष्ठ के सार सूत्र का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। जो सभी की समझ में आ सकती है। आइए शुरू करते हैं योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 5वां अध्याय, गुप्त संस्कारों का नाश। पहला सार सूत्र, हे राम, प्रकृति की आत्मा की यह जांच या मैं कौन हूँ, वह अग्नि है जो मन रूपी दुष्ट वृक्ष के बीजों को जला देती है। दूसरा, जिस प्रकार चित्र में लताओं पर हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति की समझ दृढ़ता से मजबूत होती है और हमेशा जांच के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, उस पर दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, सत्य के ज्ञाता घोषणा करते हैं कि स्वयं के सत्य की जांच ही ज्ञान है। जो जानना है वह दूध में मिठास की तरह इसमें समाहित है। चौथा, जिसने जिज्ञासा से आत्मा का अनुभव कर लिया है, उसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव करुणा के पात्र हैं। पांचवा, जो निरंतर जिज्ञासा करने का शौकीन हो, उसके लिए यह विशाल ब्रह्मांड क्या है और मैं कौन हूँ, यह संसार बिल्कुल असत्य हो जाता है। छठा, जिस प्रकार मृग तृष्णा में जल का विचार उस व्यक्ति को नहीं होता जो यह जानता है कि यह मृग तृष्णा है, उसी प्रकार उस व्यक्ति में अव्यक्त संस्कार उत्पन्न नहीं होते जिसका अज्ञान यह जानकर नष्ट हो गया है कि सब कुछ ब्रह्म है। सातवां, अव्यक्त संस्कारों के त्याग से या श्वास पर नियंत्रण से मन नहीं रह जाता। जो भी आपको पसंद हो उसका अभ्यास करें। आठवां, हे पवित्र आत्मा, संतों की संगति और सच्चे शास्त्रों का ध्यान करो। आप महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में सर्वोच्च चेतना की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। नौवां, जब कोई संतों की संगति करता है, संसार के सभी विचारों को त्याग देता है और याद रखता है कि शरीर को मरना है, तो अव्यक्त संस्कार सक्रिय होना बंद हो जाते हैं। 10वां, हे राघव, अज्ञानी व्यक्ति भी अपने दृढ़ विश्वास से जहर को अमृत में और अमृत को जहर में बदल देते हैं। 11वां, जब इस शरीर को वास्तविक माना जाता है तो यह शरीर के उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन जब इसे असत्य देखा जाता है तो यह अंतरिक्ष अर्थात अप्रामाणिक के समान हो जाता है। 12वां, हे राम, आप कोमल शैया पर लेटे हुए स्वप्निल शरीर के साथ सभी दिशाओं में घूम रहे हैं, परंतु अब इस जागृत अवस्था में वह शरीर कहाँ है। 13वां, जिस प्रकार एक सम्मानित व्यक्ति कुत्ते का मांस ले जाने वाली बहिष्कृत स्त्री के संपर्क से दूर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी मैं शरीर हूँ के विचार को त्याग देना चाहिए, भले ही सब कुछ खोना पड़े। 14वां, जब साधक साधु केवल ब्रह्म के बारे में सोचता है और शांत और दुखों से मुक्त रहता है, तो उसका अहंकार अपने आप मर जाता है। 15वां, यदि
किसी को हर जगह चीज़ों की एकता का एहसास होता है तो वह हमेशा मैं की भावना के बिना अंतरिक्ष की तरह शांत, आंतरिक रूप से शांत और शुद्ध रहता है। 16वां, यदि कोई भीतर से शीतल हो तो सारा जगत शीतल हो जाएगा, परंतु यदि कोई भीतर से गर्म हो तो सारा जगत जलती हुई वस्तु बन जाएगा। इस प्रकार योग वशिष्ठ का सार सूत्र का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। आइए सुनते हैं योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 6ठा अध्याय, स्वयं पर ध्यान। पहला सार सूत्र, मैं माया से परे शुद्ध, निर्मल और अनंत चेतना इस शरीर को दूसरे के शरीर की तरह क्रियाशील देखता हूँ। दूसरा, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ आदि सभी चेतन की लीला है। वे अवास्तविक हैं और अंतर्दृष्टि की कमी के कारण ही अस्तित्व में प्रतीत होते हैं। तीसरा, विपत्ति से अविचल समस्त विश्व की समृद्धि का मित्र, अस्तित्व और अनस्तित्व के विचार से रहित मैं दुख से मुक्त रहता हूँ। चौथा, मैं निष्क्रिय हूँ, इच्छा रहित हूँ, आकाश की तरह स्पष्ट हूँ, वासना से मुक्त हूँ, शांत हूँ, निराकार हूँ, शाश्वत हूँ और अचल हूँ। पाँचवां, अब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि 5 तत्व, 3 लोक और मैं स्वयं शुद्ध चेतना हूँ। छठा, मैं हर चीज़ से ऊपर हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं अंतरिक्ष की तरह हूँ, मैं वह हूँ जो वास्तव में अस्तित्व में है। इससे आगे मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। सातवां, ब्रह्मांड की काल्पनिक लहरें मुझ में उठें या गिरें, जो अनंत चेतना का सागर है, मुझ में कोई वृद्धि या कमी नहीं है। आठवां, यह कितना अद्भुत है कि मुझ में चेतना के अनंत सागर में जीवों की लहरें उठती हैं, थोड़ी देर के लिए खेलती हैं और अपने स्वभाव के अनुसार गायब हो जाती हैं। नौवां, जो संसार मेरी अज्ञानता के कारण अस्तित्व में आया है, वह उसी प्रकार मुझ में विलीन हो गया। मैं अब प्रत्यक्ष रूप से संसार को चेतना के सर्वोच्च आनंद के रूप में अनुभव करता हूँ। 10वां, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ जो सभी प्राणियों के भीतर है, आंतरिक चेतना के रूप में सदैव मुक्त आत्मा है। इस प्रकार योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। जो सभी आसानी से समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं योग वशिष्ठ सार सूत्र का 7वां अध्याय, शुद्धिकरण की विधि। पहला सार सूत्र, हे राघव, बाहर से सक्रिय लेकिन अंदर से निष्क्रिय बनो। बाहर से कर्ता बनो लेकिन अंदर से अकर्ता बनो और इस तरह दुनिया में अपनी भूमिका निभाओ। दूसरा, ओ राघव, अंदर की सभी इच्छाओं को त्याग दो, आसक्ति और अव्यक्त संस्कारों से मुक्त हो जाओ और बाहर से सब कुछ करो और इस प्रकार दुनिया में अपनी भूमिका निभाओ। तीसरा, हे राघव, चिंतन की सभी वस्तुओं के परित्याग की विशेषता वाला एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, अपने सहज स्वरूप में जिएं, जीवित रहते हुए भी मुक्त, जीवन मुक्त और इस प्रकार दुनिया में अपनी भूमिका निभाएं। चौथा, द्वंद्व के जंगल को इस दृढ़ विश्वास की आग से जला दो, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ और खुश रहो। पाँचवां, आप मैं शरीर हूँ, इस विचार से सभी तरफ से मजबूती से बंधे हुए हैं।
मैं चैतन्य हूँ, उस बंधन को ज्ञान की तलवार से काट दो और खुश रहो। छठा, गैर स्व के प्रति आसक्ति को त्याग कर संसार को एक अभिन्न संपूर्ण मानकर एकाग्र होकर और ध्यान को अंदर की ओर जलाते हुए शुद्ध चेतना के रूप में बने रहें। सातवां, हमेशा शुद्ध चेतना के रूप में बने रहें, जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद में अवस्थाओं में से परे आपका स्थिर अर्थात सच्चा स्वभाव है। आठवां, हे महाबाहो, चट्टान के हृदय की तरह मानसिक अवधारणाओं से सदैव मुक्त रहो, यद्यपि उसके समान असंवेदनशील नहीं हो। नौवां, ना तो समझने वाले बनो और ना समझने वाले बनो, सभी अवधारणाओं को त्याग दें और आप जो हैं वही बने रहें। 10वां, एक धारणा से दूसरी धारणा और मन से मन को हटाकर आत्मा में स्थित हो जाओ। क्या यह इतना कठिन है, हे पवित्र व्यक्ति? 11वां, उस मन को जो अपनी चिंता के कारण लाल हो गया है और उस मन को जो शास्त्रों के अध्ययन से तीखा हुआ लोहे के समान हो गया है, अलग कर दो। 12वां, हे राघव, तुम्हें इस जड़ और गूंगे शरीर से क्या लेना देना? तुम उसके कारण सुख और दुख से असहाय और दुखी क्यों अनुभव करते हो? 13वां, मांस, रक्त आदि शरीर की रचना और आप चेतना के अवतार के बीच कितना बड़ा अंतर है, यह जानते हुए भी आप इस शरीर में आत्मा का विचार क्यों नहीं त्यागते? 14वां, केवल यह ज्ञान कि यह शरीर लकड़ी का एक टुकड़ा या मिट्टी का ढेला है, व्यक्ति को सर्वोच्च आत्मा का एहसास करा देता है। 15वां, यह कितना अजीब है कि जबकि वास्तविक ब्रह्म को लोग भूल जाते हैं, अविद्या नामक अवास्तविक उन्हें बहुत वास्तविक लगता है, उनके सामने घूमता रहता है। 16वां, यह फिर से अजीब है कि जबकि व्यक्त परम ब्रह्म को लोगों द्वारा भुला दिया गया है, यह मेरा है का विचार जिसे अविद्या कहा जाता है, उनके द्वारा मजबूती से पकड़ रखा है अर्थात दृढ़ता से उनका सामना करता है। 17वां, जब तुम अपना काम करते हो तो उसे बिना किसी आसक्ति के करो, यहाँ तक कि एक क्रिस्टल की तरह जो अपने सामने की वस्तुओं को प्रतिबिंबित करता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। 18वां, यह विश्वास कि सब कुछ ब्रह्म है व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, इसलिए द्वंद्व के विचार को पूरी तरह स्वीकार करें, जो कि अज्ञान है इसे पूरी तरह से खारिज करें। इस प्रकार योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। जिसको आसानी से सभी समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं योग वशिष्ठ सार सूत्र का 8वां अध्याय, स्वयं की पूजा। पहला सार सूत्र, यदि आप अपने आप को शरीर से अलग कर लेते हैं और चेतना में आराम से रहते हैं तो आप एकमात्र वास्तविकता बन जाएंगे, बाकी सब कुछ घास की तरह महत्वहीन दिखाई देगा। दूसरा, जिससे तुम इस संसार को जानते हो उसे जानने के बाद मन को अंदर की ओर मोड़ो और तब तुम्हें आत्मा का तेज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा अर्थात एहसास होगा। तीसरा, हे राघव, जिससे तू शब्द, रस, रूप और गंध को पहचानता है, उसे ही तू अपनी आत्मा परम ब्रह्म देवों का देव जान। चौथा, हे राघव, जिसमें प्राणी स्पंदन करते हैं, जो उन्हें उत्पन्न करता है, उस आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप जानो। पांचवा, तर्क के माध्यम से जो कुछ भी असत्य कहा जा सकता है, उसे अस्वीकार करने के बाद जो
शुद्ध चेतना के रूप में शेष रह जाता है, उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप माने। छठा, ज्ञान तुमसे अलग नहीं है और जो जाना जाता है वह ज्ञान से अलग नहीं है। अतः आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, उससे पृथक कुछ भी नहीं है। सातवां, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे द्वारा ही किया जाता है। चेतना का अवतार इस तरह सोचो। आठवां, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, मैं अविनाशी परमात्मा हूँ। मुझसे पृथक ना तो कोई अतीत है और ना ही कोई भविष्य। इस प्रकार विचार करें। नौवां, सब कुछ एक ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतना है, सबकी आत्मा है, अविभाज्य है और अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार प्रतिबिंबित करें। 10वां, ना तो मैं हूँ और ना ही कोई अन्य वस्तु है। ब्रह्म ही सदैव सर्वत्र आनंद से परिपूर्ण विद्यमान रहता है। इसका शांति से ध्यान करें। 11वां, बोधक और बोधक की भावना सभी देहधारी प्राणियों में समान है, लेकिन योगी एक आत्मा की पूजा करते हैं। इस प्रकार योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। आइए सुनते हैं उसका 10वां अध्याय निर्वाण। पहला सार सूत्र, इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से परम आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अवस्था वह है जिसमें एक केंद्रित जांच के माध्यम से मन को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा, इंद्रियों के अपने विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला आनंदहीन होता है। इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क बंधन है, इससे मुक्ति ही मुक्ति है। तीसरा, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच शुद्ध अवस्था प्राप्त करें और उसे पकड़ें। आंतरिक या बाहरी दुनिया को स्वीकार या अस्वीकार ना करें। चौथा, सदैव चेतन और जड़ के बीच की उस सच्ची वास्तविकता पर निर्भर रहें जो अनंत आकाश रूपी हृदय है। पांचवा, ज्ञाता और ज्ञेय में विश्वास को बंधन कहते हैं। ज्ञाता ज्ञात से बंधा हुआ है, तब वह मुक्त हो जाता है, तब जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता। छठा, अतीत की अव्यक्त इच्छाओं वासनाओं के साथ दृष्टा दृश्य और दृष्टि के विचारों को त्याग कर हम उस आत्मा पर ध्यान करते हैं जो कि आदिम प्रकाश है, जो दृष्टि का आधार है। सातवां, हम शाश्वत स्व का ध्यान करते हैं, रोशनी की रोशनी जो अस्तित्व और गैर अस्तित्व के दो विचारों के बीच स्थित है। आठवां, हम उस चेतना स्वरूप आत्मा का ध्यान करते हैं जो हमारे सभी विचारों का फल देने वाला, सभी उज्ज्वल वस्तुओं का प्रकाशक और सभी स्वीकृत वस्तुओं की सबसे दूर की सीमा है। नौवां, हम उस अपरिवर्तनीय आत्मा अपनी वास्तविकता पर ध्यान करते हैं जिसका आनंद दृष्टा और दृश्य के बीच निकट संपर्क के कारण मन में उत्पन्न होता है। 10वां, यदि कोई उस अवस्था का ध्यान करता है जो जागृत अवस्था के अंत और नींद की शुरुआत में आती है, तो उसे सीधे अक्षय आनंद का अनुभव होगा। 11वां, चट्टान जैसी अवस्था जिसमें सभी विचार स्थिर होते हैं और जो जागृत और स्वप्न अवस्था से भिन्न होती है, वह व्यक्ति की सर्वोच्च अवस्था होती है। 12वां, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की तरह सर्वोच्च भगवान जो अस्तित्व और अंतरिक्ष जैसी चेतना और आनंद है, हर जगह वस्तुओं से अलग अलग मौजूद है। 13वां, आत्मा विचार की लहरों से उत्तेजित चेतना के एक असीम सागर के रूप में स्वयं चमकती है। 14वां, जिस तरह समुद्र पानी के अलावा और कुछ नहीं है, उसी तरह चीज़ों की पूरी दुनिया अनंत अंतरिक्ष की तरह सभी कोनों को भरने वाली चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। 15वां, ब्रह्म और अंतरिक्ष अपनी अदृश्यता, सर्वव्यापकता और अविनाशिता में समान है, लेकिन ब्रह्म भी चेतना है। 16वां, सर्वत्र मधुर
सर्वत्र मधुर अर्थात आनंदमय शुद्ध अमृत का एक ही तरंग रहित और अगाध सागर है। यह सब सचमुच ब्रह्म है, यह सब आत्मा है। ब्रह्म को मैं एक चीज़ हूँ और यह दूसरी चीज़ हूँ में मत बांटिए। 18वां, जैसे ही यह एहसास होता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी और अविभाज्य है, तो यह विशाल संसार ही परम भगवान के रूप में पाया जाता है। 19वां, जो यह जान लेता है कि सब कुछ ब्रह्म है, वह वास्तव में ब्रह्म बन जाता है। अमृत पीने से कौन अमर नहीं हो पाएगा। 20वां, यदि तुम बुद्धिमान हो तो ऐसे दृढ़ विश्वास से तुम यह ब्रह्म बन जाओगे, यदि नहीं तो बार बार कहे जाने पर भी यह प्रसाद की तरह बेकार राख में डाल दिया जाएगा। 21वां, भले ही अपने वास्तविक सत्य जान लिया हो, फिर भी आपको हमेशा अभ्यास करना होगा। केवल कटक फल शब्द बोलने से पानी साफ नहीं हो जाता। 22वां, यदि किसी को दृढ़ विश्वास है कि मैं अविनाशी वासुदेव नामक सर्वोच्च आत्मा हूँ, तो वह मुक्त है, अन्यथा वह बंधा रहता है। सब कुछ यह नहीं। 23वां सार सूत्र, सब कुछ यह नहीं के रूप में समाप्त करने के बाद सर्वोच्च सत्ता शाब्दिक स्थिति जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता बनी रहती है। सोचो मैं वह हूँ और खुश रहो। 24वां, हमेशा यह जान लो कि आत्मा ब्रह्म है, एक और संपूर्ण जो अविभाज्य है, उसे मैं ध्यानी हूँ और दूसरा ध्यान का विषय है, में कैसे विभाजित किया जा सकता है। 25वां, जब कोई सोचता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ तो उसे ध्यान कहा जाता है, और जब ध्यान का विचार भी भूल जाता है तो वह समाधि है। 26वां, आत्मजांच के ज्ञान के गहन अभ्यास के माध्यम से प्राप्त मैं की भावना के बिना ब्रह्म से संबंधित मानसिक अवधारणाओं के निरंतर प्रवाह को संप्रज्ञात समाधि अवधारणाओं के साथ ध्यान कहा जाता है। 27वां, युगों कल्पों के अंत की विशेषता बताने वाली प्रचंड हवाएं चले, सारे समुद्र एक हो जाएं, 12 सूर्य एक साथ जल जाएं, फिर भी जिसका मन नष्ट हो गया उसे कोई हानि नहीं पहुंचती। 28वां, जो चेतना समस्त प्राणियों के उत्थान और पतन की साक्षी है, उसे ही परम आनंद की अमर अवस्था जानो। 29वां, प्रत्येक गतिशील अथवा अचल वस्तु जो भी हो केवल मन द्वारा देखी गई एक वस्तु है। जब मन नष्ट हो जाता है तो द्वैत का बोध नहीं होता। 30वां, जो अपरिवर्तनीय शुभ और शांत है, जिसमें यह संसार विद्यमान है, जो स्वयं को परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील वस्तुओं के रूप में प्रकट करता है, वह एकमात्र चेतना है। 31वां, सांप केंचुल को पहले तो अपना ही समझता है, परंतु जब एक बार बिल में छोड़ देता है तो फिर उसे अपना नहीं समझता। 32वां, जो अच्छे और बुरे दोनों को पार कर गया है, वह एक बच्चे की तरह पाप की भावना से निषिद्ध कार्यों से नहीं बचता, ना ही वह पुण्य की भावना से निर्धारित कार्य करता है। 33वां, जिस प्रकार एक मूर्ति एक खम्भे यानी ब्लॉक से निहित होती है, भले ही वह वास्तव में नक्काशीदार ना हो, उसी तरह दुनिया ब्रह्म में मौजूद है, इसलिए सर्वोच्च राज्य शून्य नहीं है। 34वां, जिस प्रकार एक स्तंभ को तब मूर्ति से रहित कहा जाता है जब उसे वास्तव में तराशा नहीं गया, उसी प्रकार ब्रह्म को तब शून्य कहा जाता है जब वह संसार की छाप से रहित होता है। 35वां, जिस प्रकार स्थिर जल में तरंगे होती है या नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म में संसार समाहित है या नहीं, यह कहा जा सकता है। यह ना तो शून्य है और ना ही अस्तित्व। इस प्रकार योग वशिष्ठ का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। 29वां, जागरूकता ही ब्रह्म है, संसार ब्रह्म है, विभिन्न तत्व ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा शत्रु ब्रह्म है, मेरे मित्र और संबंधी ब्रह्म हैं। 30वां, चेतना और चेतना की वस्तु का विचार बंधन है, इससे मुक्ति ही मुक्ति है। चेतना चेतना की वस्तु और बाकी सब कुछ स्वयं है, यह दर्शन की सभी प्रणालियों का सार है। 31वां, यहाँ केवल चेतना है, यह ब्रह्मांड चेतना के अलावा और कुछ भी नहीं।
तुम चैतन्य हो, मैं चैतन्य हूँ, संसार चेतना है, यही निष्कर्ष है। 32वां, जो अस्तित्व में है और चमकता है अर्थात अस्तित्व में है, वह सब आत्मा है। कोई भी अन्य चीज़ जो चमकती हुई प्रतीत होती है उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। चेतना केवल अपने आप चमकती है। ज्ञाता और ज्ञेय के विचार निष्क्रिय धारणाएं हैं। इस प्रकार योग वशिष्ठ का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। आइए सुनते हैं उसका 10वां अध्याय निर्वाण। पहला सार सूत्र। इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से परम आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अवस्था वह है जिसमें एक केंद्रित जांच के माध्यम से मन को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा, इंद्रियों के अपने विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला आनंदहीन होता है। इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क बंधन है, इससे मुक्ति ही मुक्ति है। तीसरा, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच शुद्ध अवस्था प्राप्त करें और उसे पकड़ें। आंतरिक या बाहरी दुनिया को स्वीकार या अस्वीकार ना करें। चौथा, सदैव चेतन और जड़ के बीच की उस सच्ची वास्तविकता पर निर्भर रहें जो अनंत आकाश रूपी हृदय है। पांचवा, ज्ञाता और ज्ञेय में विश्वास को बंधन कहते हैं। ज्ञाता ज्ञात से बंधा हुआ है, तब वह मुक्त हो जाता है, तब जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता। छठा, अतीत की अव्यक्त इच्छाओं वासनाओं के साथ दृष्टा दृश्य और दृष्टि के विचारों को त्याग कर हम उस आत्मा पर ध्यान करते हैं जो कि आदिम प्रकाश है, जो दृष्टि का आधार है। सातवां, हम शाश्वत स्व का ध्यान करते हैं, रोशनी की रोशनी जो अस्तित्व और गैर अस्तित्व के दो विचारों के बीच स्थित है। आठवां, हम उस चेतना स्वरूप आत्मा का ध्यान करते हैं जो हमारे सभी विचारों का फल देने वाला, सभी उज्ज्वल वस्तुओं का प्रकाशक और सभी स्वीकृत वस्तुओं की सबसे दूर की सीमा है। नौवां, हम उस अपरिवर्तनीय आत्मा अपनी वास्तविकता पर ध्यान करते हैं जिसका आनंद दृष्टा और दृश्य के बीच निकट संपर्क के कारण मन में उत्पन्न होता है। 10वां, यदि कोई उस अवस्था का ध्यान करता है जो जागृत अवस्था के अंत और नींद की शुरुआत में आती है, तो उसे सीधे अक्षय आनंद का अनुभव होगा। 11वां, चट्टान जैसी अवस्था जिसमें सभी विचार स्थिर होते हैं और जो जागृत और स्वप्न अवस्था से भिन्न होती है, वह व्यक्ति की सर्वोच्च अवस्था होती है। 12वां, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की तरह सर्वोच्च भगवान जो अस्तित्व और अंतरिक्ष जैसी चेतना और आनंद है, हर जगह वस्तुओं से अलग अलग मौजूद है। 13वां, आत्मा विचार की लहरों से उत्तेजित चेतना के एक असीम सागर के रूप में स्वयं चमकती है। 14वां, जिस तरह समुद्र पानी के अलावा और कुछ नहीं है, उसी तरह चीज़ों की पूरी दुनिया अनंत अंतरिक्ष की तरह सभी कोनों को भरने वाली चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। 15वां, ब्रह्म और अंतरिक्ष अपनी अदृश्यता, सर्वव्यापकता और अविनाशिता में समान है, लेकिन ब्रह्म भी चेतना है। 16वां, सर्वत्र मधुर अर्थात आनंदमय शुद्ध अमृत का एक ही तरंग रहित और अगाध सागर है। यह सब सचमुच ब्रह्म है, यह सब आत्मा है। ब्रह्म को मैं एक चीज़ हूँ और यह दूसरी चीज़ हूँ में मत बांटिए। 18वां, जैसे ही यह एहसास होता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी और अविभाज्य है, तो यह विशाल संसार ही परम भगवान के रूप में पाया जाता है। 19वां, जो यह जान लेता है कि सब कुछ ब्रह्म है, वह वास्तव में ब्रह्म बन जाता है। अमृत पीने से कौन अमर नहीं हो पाएगा। 20वां, यदि तुम बुद्धिमान हो तो ऐसे दृढ़ विश्वास से तुम यह ब्रह्म बन जाओगे, यदि नहीं तो बार बार कहे जाने पर भी यह प्रसाद की तरह बेकार राख में डाल दिया जाएगा। 21वां, भले ही अपने वास्तविक सत्य जान लिया हो, फिर भी आपको हमेशा अभ्यास करना होगा,
केवल कटक फल शब्द बोलने से पानी साफ नहीं हो जाता। 22वां, यदि किसी को दृढ़ विश्वास है कि मैं अविनाशी वासुदेव नामक सर्वोच्च आत्मा हूँ तो वह मुक्त है, अन्यथा वह बंधा रहता है। सब कुछ यह नहीं। 23वां सार सूत्र, सब कुछ यह नहीं के रूप में समाप्त करने के बाद सर्वोच्च सत्ता शाब्दिक स्थिति जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता बनी रहती है। सोचो मैं वह हूँ और खुश रहो। 24वां, हमेशा यह जान लो कि आत्मा ब्रह्म है, एक और संपूर्ण जो अविभाज्य है, उसे मैं ध्यानी हूँ और दूसरा ध्यान का विषय है, मैं कैसे विभाजित किया जा सकता है। 25वां, जब कोई सोचता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ तो उसे ध्यान कहा जाता है, और जब ध्यान का विचार भी भूल जाता है तो वह समाधि है। 26वां, आत्मजांच के ज्ञान के गहन अभ्यास के माध्यम से प्राप्त मैं की भावना के बिना ब्रह्म से संबंधित मानसिक अवधारणाओं के निरंतर प्रवाह को संप्रज्ञात समाधि अवधारणाओं के साथ ध्यान कहा जाता है। 27वां, युगों कल्पों के अंत की विशेषता बताने वाली प्रचंड हवाएं चले, सारे समुद्र एक हो जाएं, 12 सूर्य एक साथ जल जाएं, फिर भी जिसका मन नष्ट हो गया उसे कोई हानि नहीं पहुंचती। 28वां, जो चेतना समस्त प्राणियों के उत्थान और पतन की साक्षी है, उसे ही परम आनंद की अमर अवस्था जानो। 29वां, प्रत्येक गतिशील अथवा अचल वस्तु जो भी हो केवल मन द्वारा देखी गई एक वस्तु है। जब मन नष्ट हो जाता है तो द्वैत का बोध नहीं होता। 30वां, जो अपरिवर्तनीय शुभ और शांत है, जिसमें यह संसार विद्यमान है, जो स्वयं को परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील वस्तुओं के रूप में प्रकट करता है, वह एकमात्र चेतना है। 31वां, सांप केंचुल को पहले तो अपना ही समझता है, परंतु जब एक बार बिल में छोड़ देता है तो फिर उसे अपना नहीं समझता। 32वां, जो अच्छे और बुरे दोनों को पार कर गया है, वह एक बच्चे की तरह पाप की भावना से निषिद्ध कार्यों से नहीं बचता, ना ही वह पुण्य की भावना से निर्धारित कार्य करता है। 33वां, जिस प्रकार एक मूर्ति एक खम्भे यानी ब्लॉक से निहित होती है, भले ही वह वास्तव में नक्काशीदार ना हो, उसी तरह दुनिया ब्रह्म में मौजूद है, इसलिए सर्वोच्च राज्य शून्य नहीं है। 34वां, जिस प्रकार एक स्तंभ को तब मूर्ति से रहित कहा जाता है जब उसे वास्तव में तराशा नहीं गया, उसी प्रकार ब्रह्म को तब शून्य कहा जाता है जब वह संसार की छाप से रहित होता है। 35वां, जिस प्रकार स्थिर जल में तरंगे होती है या नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म में संसार समाहित है या नहीं, यह कहा जा सकता है। यह ना तो शून्य है और ना ही अस्तित्व। इस प्रकार योग वशिष्ठ का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।